6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं। साइड्स के बारे में तो कहीं पर बात हुई नहीं है, एंगल्स चल रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल। ओ डी सी ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल थे तो हमें एक्स वाई जेड एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले तो एंगल एक्स निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। एंगल्स का सम इज 180, लीनियर पेयर से एक्स आ गया। उसके बाद ओ डी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां से वाई निकल गया। और उसके बाद अगर देखते हैं ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, नहीं कहीं पर गिवन नहीं है, उत्कर्ष गिवन नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एंगल सी और एंगल ए बराबर है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे। सो y इज इक्वल्स टू z। CPST से बोला है मैंने, देख लो एक बार ध्यान से, CPST से, ना कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से। क्लियर, आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट थ्री का थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। आंसर नंबर 3, diagonals AC BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC। ओके, ट्रेपीजियम है, AB parallel DC। diagonal AC and BD, बीच का पॉइंट इज O। intersected point O using similarity criteria for two triangles show that OA upon OC। ठीक है, ट्रेपीजियम है, सबसे पहले गिवन में हमको मिलेगा AB पैरेलल CD। टू शो के अंदर हमको करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। शो करेंगे कैसे? OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। हमें करना है सिमिलैरिटी का यूज करके। एक तो हमने ये तरीका एक्सरसाइज नंबर 6.2 में भी देखा था डीपीटी थ्योरम से, हम वैसे भी कर सकते हैं। और फिलहाल हमें बोला इन दिस क्वेश्चन यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करके शो करो। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करके हमें शो करना है। सो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 as AB parallel CD and AC as transversal, therefore angle 1 is equals to angle 4 and BD as transversal से हमको क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। दोनों का रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर इन दो ट्रायंगल्स को देखा जाए तो ये दो एंगल्स बराबर, ये दो एंगल्स बराबर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर बनाने के लिए नेमिंग क्या बनेगी, ओ ए बी बराबर एंगल ओ के बराबर, ए एंगल सी के बराबर और बी एंगल डी के बराबर। देयरफॉर triangle OAB is similar to triangle OCD by double A similarity rule। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, OA चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए, OD चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं कितने मिलेंगी। OA लिया तो OA की कॉरेस्पॉन्डिंग OC इज इक्वल्स टू OB लिया तो OB के कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है OD। रीजन CPST, हेंस प्रूफ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आंसर नंबर 4। ये फिगर दी है हमको, ये वाली फिगर दी है और गिवन के अंदर बोला है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। QR QS, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और PR, PR की जगह अगर QP होता तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर वाला रूल लग जाता, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट वाली चीज़, बट थोड़ी सी मिसमैच हो गई इस PR की वजह से। इसको देखते हैं आगे, ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, आपको शो करना है triangle PQS similar to triangle TQR, PQS TQR। ध्रुव रिफ्रेश कर लो अगर वीडियो फ्रीज हो गई तो, यहाँ पर तो ठीक चल रही है। प्रूफ, एंगल 1 और 2 बराबर होने की वजह से सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या बना। एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों ट्रायंगल्स, दोनों एंगल्स बन रहे हैं PQR ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PQR angle 1 is equals to angle 2, which means PQ is equals to PR, isosceles triangle
प्रॉपर्टी, और देखो ये रहा पी आर। पी आर की जगह मैं पी क्यू यूज कर सकता हूँ। अब अगर पी क्यू होता यहाँ पर तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट की वजह से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। कौन सी थ्योरम के बेसिस पर सिमिलर बोलेंगे? कौन सी थ्योरम के बेसिस पर सिमिलर बोला जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू टी अपॉन यहाँ से पी क्यू। और अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, इन दोनों को कंसीडर करा जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। और रीजन में उत्कर्ष वन थ्योरम क्या है? नाम है थ्योरम का, 1 2 3 4 याद नहीं करना। वैसे वो जो थ्योरम थी बीपीटी थ्योरम, उसका मतलब था कि अगर साइड्स आर प्रोपोर्शनेट देन लाइंस आर पैरेलल, तो हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। बट मुझे पैरेलल पे थोड़ी जाना है, मुझे सिमिलर पर जाना है। सो हम बोलेंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। यहाँ पर हमारे पास एंगल वन इज कॉमन। क्लियर? लास्ट पार्ट समझ नहीं आया? ध्रुव, एस से सिमिलर हो गए ना दोनों ट्रायंगल्स। पी क्यू अपॉन टी क्यू, एंगल वन दोनों में है। क्यू एस अपॉन क्यू आर। आंसर नंबर 5। S and T are the points on the sides PR and QR of triangle PQR। एक ट्रायंगल बनाना है PQR नाम का। S and T जो पॉइंट्स हैं वो हैं on the sides PR and QR, PR and QR, S and T, such that angle P is equals to angle RTS। एंगल P बराबर एंगल RTS, ये दोनों एंगल्स। शो दैट, ओके, गिवन चल रहा है एंगल P बराबर एंगल RTS। शो करना है ट्रायंगल RPQ similar to triangle RTS। RPQ बड़े वाला ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल्स में देखा जाए तो ये एंगल तो कॉमन निकल रहा है और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कंसीडर ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। पहला,
एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन, angle B is equals to angle RTS given, therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS by double A similarity rule। बहुत इजी क्वेश्चन था। आंसर नंबर 6, फिगर दे रखी है साइड में और बोला है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और शो करो कि सिमिलर होंगे। ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया, कॉन्ग्रुएंसी बीच में आ गई। आंसर नंबर 6, ट्रायंगल बनाते हैं पहले तो। इस चीज से ये समझ में आया कि चाहे 9th क्लास में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी और अभी हमारे पास सिमिलैरिटी है, बट स्टिल कॉन्ग्रुएंसी काम में आ सकती है। ए बी सी डी ई, बस हमारे पास गिवन में है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट triangle ACD to show triangle ADE similar triangle ABC proof। Due to congruency two angles are same and that will be similar, then it will be similar। हाँ, बट अलग अलग चीज़ें, कॉन्ग्रुएंसी अलग ट्रायंगल्स में है, सिमिलैरिटी अलग ट्रायंगल्स में शो करनी है। सो ए बी ई कॉन्ग्रुएंसी से हम साइड्स और एंगल्स दोनों के दोनों चीज़ों को बराबर निकाल सकते हैं जो हमको चाहिए हो। एंड ए सी डी, ये वाला हमें चाहिए ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई और ए बी सी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो एंगल ए बराबर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी इक्वल, ए बी और ए सी बराबर एज दे आर कॉन्ग्रुएंट। as triangle ABE is congruent to triangle ACD, हम क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। पहला, AB और AC, AB is equals to AC। दूसरा, ABE और ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स AB और AC बराबर। एक रिजल्ट और निकालेंगे AE और AD का, ये भी काम में आएगा। AE इज इक्वल्स टू AD, दोनों के दोनों रिजल्ट्स आए CPCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम कंसीडर करते हैं इसको, कंसीडर ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहली चीज तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। दूसरी चीज, जो मैंने ये साइड्स निकाली हैं इनको ध्यान से देखो। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD लेता हूँ तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB बननी चाहिए। इधर AE लेता हूँ तो AD और AE तो बराबर है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग AC, AB और AC भी बराबर हैं। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ AD अपॉन AB
तो AD की जगह मैं AE वर्ड यूज कर सकता हूँ, AB की जगह मैं AC वर्ड यूज कर सकता हूँ, इन दोनों की वजह से। और यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बन गई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC region by SAS similarity rule. Next, answer number 7. सेवेंथ बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिगर भी दे रखी है, बुक में से देखो ये वाला। सेवेंथ की फिगर भी दे रखी है। ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE, ऑल्टीट्यूड का मतलब कि परपेंडिकुलर बन रहा है, AD परपेंडिकुलर है, CE परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, शो करना है AEP और CDP, AEP CDP, एंगल D और एंगल E बराबर दोनों में, और उसके बाद एंगल P और एंगल P vertically opposite angles. So these two triangles are similar by double A similarity rule. Now ABD and CBE, ABD CBE, एंगल D और एंगल E 90 और एंगल B कॉमन, एंगल B कॉमन, ये भी डबल A सिमिलैरिटी रूल से बराबर। AEP and ADB, AEP ADB, D और E बराबर और एंगल A कॉमन। Both the triangles are similar by double A similarity rule. PDC and BEC, PDC BEC, एंगल D एंगल E बराबर और एंगल C कॉमन, डबल A सिमिलैरिटी रूल। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बनेगा। ABCD। E एक पॉइंट है ऑन AD प्रोड्यूस्ड, AD प्रोड्यूस है तो मतलब AD यहाँ नीचे की साइड जा रहा होगा, E उस पे एक पॉइंट है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE ज्वाइन हो रही है और वो CD को एट पॉइंट F इंटरसेक्ट करता है। शो करो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल और CFB ये। सो गिवन में हमारे पास क्या चल रहा है, ABCD इज पैरेललोग्राम। शो क्या करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। शो करते हैं, किस तरीके से करा जाए देखो। एंगल ए बराबर एंगल सी बोला उत्कर्ष ने, वेरी गुड। एंगल ए बराबर एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा,
दूसरा, ये लाइंस पैरेललोग्राम की वजह से पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, alternate integral angles, double A से both are similar. Proof. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। सबसे पहले तो कंसीडर करेंगे दोनों ट्रायंगल, तो कंसीडर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। पहला पॉइंट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, opposite angles of parallelogram are equal। दूसरा, एंगल E is equals to angle B, reason as AE parallel BC and BE as transversal, therefore both the triangles are similar by कौन सा रूल, ABE similar to triangle CFB by double A similarity rule। आंसर नंबर 9। फिगर दे रखी है और उसमें बोला है ABC AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M। राइट एंगल दे रखे हैं, प्रूव करो ABC और AMP डबल ए से हो जाएंगे और CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट आपका डबल ए सिमिलैरिटी रूल से जाएगा, ट्राई करके देखना, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो CPST पे जाएगा। आंसर नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of the angle such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। ओके, सबसे पहली बात तो दो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। पहला है ABC, दूसरा है FEG। CD and GH are respectively the bisectors, किस किस का बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर C, और ये कहीं D पॉइंट पर जा रहा है। ओके, सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिया, 10th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी 9th क्वेश्चन तक आपके लिए होमवर्क है। बाय बाय।